ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी के अंतर्गत आज हम सुनेंगे ईश्वरीय ज्ञान द्वारा समाज सुधार तथा ओम राधे का शुभागमन। उन दिनों सिंध में यह रिवाज था कि किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो जाने पर माताएं मिट्टी से सने हुए मैले कुचैले कपड़े पहनती थी। वे स्याप्या करती थी और रोती रहती थी। मेरी लौकिक माता का भी यही हाल था। वे भी मैले कुचैले कपड़े पहने रहती और रोती रहती थी। परंतु बाबा का ज्ञान सुनने से उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि लोक लाज और आसुरी मर्यादा अथवा कुरीति को तोड़कर अब उन्होंने मैले कुचैले कपड़े पहनना छोड़ दिया और वह आत्मिक सुख में रहने लगी। ओम मंडली में आने वाली अनेकानेक माताओं के जीवन में इस प्रकार के कई सुधार हुए। उन दिनों सिंध में बहुत से घरों की बहू बेटियां पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण फैशन करती थी। कई तो जेवरों से लदी रहती थी और अन्य बहुत सी जिभ्या के स्वाद के वशीभूत थी। धनाढ्य लोगों के घर में नौकर ही खाना बनाते तथा और सब कार्य करते थे। परंतु अब जो कन्याएं माताएं ओम मंडली के संपर्क में आई थीं, उन्होंने फैशन करना तथा स्वयं को स्वर्ण आभूषणों से सजाना छोड़ दिया और वे घर का सब कामकाज भी अपने हाथों से करने लगी। अब उनके जीवन में सहज ही सादगी आ गई और खान पान पर भी उनका कंट्रोल हो गया, क्योंकि ओम मंडली में उन्हें कर्मेंद्रियों को वश करने की शिक्षा मिलती थी। इस सत्संग में आने वाली माताओं का मन अब दहेज प्रथा से तथा बनाव श्रृंगार से उठ गया। अतः उनके जीवन में ये सुधार देखकर सिंध में विशेष तौर पर हैदराबाद में लोगों के मन में ओम मंडने के लिए एक आदर भावना थी, क्योंकि वे सोचते थे कि शताब्दियों से चली आई कुप्रथाओं और कुरीतियों को जिन्हें कि अन्य कोई नहीं तोड़ सका, ओम मंडली ने और ओम बाबा ने उनसे माताओं को मुक्त किया है। ओम मंडली की यह ख्याति सुनकर और बहुत से कुटुंबी अपनी बहु बेटियों और माताओं कन्याओं को सत्संग में भेजने लगे। ओम राधे का शुभागमन। इस प्रकार हैदराबाद के लोग इस ज्ञान से लाभ ले रहे थे। ऐसे सुंदर सत्संग में आने वाली माताओं बहनों में एक विशिष्ट कुमारी भी थी, जिनका नाम राधे था। वे बाद में ओम राधे के नाम से प्रसिद्ध हुई। वे अपनी लौकिक माता के साथ ही सत्संग में और बाबा से मिलने आई थी। वह अपनी शोभा और गुणों से देवी सी लगती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वे किसी दिव्य लोक से उतरकर इस धरा पर आकर साकार हुई हैं। वे बहुत ही शिष्ट, प्रतिभाशालिनी एवं चमत्कारी बुद्धि वाली थी। वे अपने स्कूल में सदैव प्रथम श्रेणी प्राप्त किया करती थी। वे वीणा वादन में भी कुशल हस्त थी और गायन कला में भी अलौकिक थी। उनके स्वर में एक अनुपम दिव्यता थी। जब उन्होंने बाबा के मुख कमल से सच्चा गीता ज्ञान सुना तो उनका चित्त बहुत ही आनंदित हुआ। उस आनंद की तुलना में उन्हें सांसारिक सुख तुच्छ प्रतीत हुए। उन्होंने शीघ्र ही अपने जीवन के बारे में निर्णय किया कि वे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगी और स्वयं को संपूर्ण रीति से ज्ञानामृत पीने और पिलाने का उच्च कार्य करने में लगा देंगी। उन्होंने मन में ये निश्चय किया कि ये ज्ञान सर्वोत्तम है। दादाजी से मिलकर उन्होंने अनुभव किया कि ये कोई निराले व्यक्ति हैं, जिनका मस्तक मणि की तरह चमक रहा है, जिनके नैनों में एक अलौकिक मस्ती है और जिनकी ओम ध्वनि में एक ऐसा अनुपम आकर्षण है कि सुनने वाले देह की सुधि भूलकर
आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार का दिव्य अनुभव करते ही राधा जी ने सिंधी भाषा में अपने अनुभव का एक गीत बनाया, जिसकी कुछ पंक्तियां निम्नलिखित हैं। ओम मंडलीय माँ बजी होते मुछा ठिठो, सख्यू मुँह बजी जा ठिठो। ओम संधे शुद्ध मंत्र जो, तीर संधो आलाप आहे। बुधंदे मन शीतल थियो, फाटो मीझो गम जो चिट्ठो। सख्यू मुँह बजी जा ठिठो। इसका भावार्थ यह है, हे सखियों, मैं आपको क्या बताऊं और कैसे बताऊं कि ओम मंडली में जाकर मैंने क्या देखा। सखियों, उस सुख का भी मैं कैसे वर्णन करूं। वहाँ ओम का जो अलौकिक आलाप हो रहा था, वह ऐसे तीर की तरह मेरे मन में लगा कि मेरा मन शीतल हो गया और मेरे गम के चिट्ठों का अंत हो गया। इस प्रकार उन्होंने जो गीत बनाकर अनुभव स्थित होकर मधुर स्वर में गाया, उसे सुनते ही सभी लोग खुशी में झूमने लगे। जब ओम राधे ने सत्संग में आना शुरू नहीं किया था, तब एक बार दादा की लौकिक पत्नी जसोदा को साक्षात्कार हुआ था कि श्री राधे भविष्य में श्री लक्ष्मी बनेगी और मैं उनको राज्य भाग्य दूंगी। परंतु इसका अर्थ वे नहीं समझ सकी थी। अब जब वह ईश्वरी सत्संग में आने लगी तो बाबा ने समझाया कि इस विश्व ड्रामा में राधे का बहुत ही उच्च पार्ट है और कि ईश्वरी ज्ञान तथा दिव्य गुणों की धारणा और सहज राजयोग के अभ्यास के फलस्वरूप आने वाली सतयुगी सृष्टि में वे श्री लक्ष्मी पद प्राप्त करेंगी। ऐसा ही हुआ। वह बाबा द्वारा जो ईश्वरी ज्ञान सुनती, उसे धारण करके वे ऐसी अच्छी तरह समझाती कि सभी को बहुत हर्ष होता। कुछ ही समय के बाद सबके मन से ये बोल निकलने लगे थे, योगिन प्यारी ऋषि कुमारी, ज्ञान की बंसी बजाए, ओम राधे विदेह मुक्त बनाए। सरस्वती प्यारी ब्रह्मा कुमारी, गीता की मुरली बजाए, मैं तारी ओम के अर्थ टिकाए। मोह ममता की फांसी से अब जिया मेरा घबराए। 5 विकार की आग लगी है, श्वास वृथा जाए, माता गंगा जल बरसाए। अम्बा प्यारी ज्ञान भंडारी, ज्ञानमृत पिलाए, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती माता विदेह मुक्त बनाए।